मैं एसएससी सीजीएल 2 बार ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं, जिसमें मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 इन प्री एंड 90 आउट ऑफ 90 इन मेंस, ये मेरा स्कोर दोनों बार रहा था। अब जो भी पॉइंट्स बताऊंगा उनको बहुत सीरियसली आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। सीजीएल जो 2026 की परीक्षा है वो अगस्त से सितंबर मंथ में जो है कंडक्ट कराई जाएगी। तो लगभग आपके पास जो तैयारी का है वो 60 डेज रह गया है। अब अभी तक की आपकी तैयारी शायद उतनी स्ट्रांग ना रही हो, लेकिन ये 60 डेज वाला प्लान एज इट इज अगर आप फॉलो करेंगे, आप टीयर 1 में जो है डेफिनेटली सिलेक्शन ले पाओगे। टीयर 2 के लिए तैयारी जो होगी, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, एक बार मैं आपको जो है ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है मैथ्स में वो क्या है। जैसे आपको मालूम है इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, सेक्शनल टाइमर आया है, तो टाइम भी एक बहुत क्रूशियल फैक्टर आपका है। वेटेज कहां पर लाई करता है, वीक वाइज मैं आपको प्लान दूंगा कि अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज हम जो है पहले उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे वेटेज कम होता जाता है चैप्टर्स का, उनको हम उतना कम समय देते हैं, ठीक है। रिवीजन प्लान एंड मॉक टेस्ट प्लान आपका क्या रहेगा, इन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देख लेना, कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो सबसे पहले टू द पॉइंट बातें करते हैं। यहाँ पे एकदम वेटेज में अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स का आपको डिस्कस करूंगा। ये पिछले 4 साल का डेटा है, ठीक है। आप देख सकते हो 2025 में 44 शिफ्ट्स हुई थी, 24 में 36 शिफ्ट, 23 में 39 और 22 में 40 शिफ्ट। तो लगभग 160 शिफ्ट के करीब का डेटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यही वेटेज हर बार हमको जो है देखने को मिलता है, ठीक है, एसएससी की लगभग सभी परीक्षाओं में, ठीक है। ओवरऑल मैं बात करूं तो एडवांस मैथ्स का वेटेज जो है ज्यादा रहता है। अरिथमेटिक में हमारे 11 से 12 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एंड एडवांस मैथ्स में हमारे जो है रहते हैं लगभग 13 से 14 सवाल, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये कंसिडर करना है, ठीक है। इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वेटेज है आपका। सबसे ज्यादा वेटेज जो हर बार रहता है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का, वेरी हाई इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो रहता है। उसके बाद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये एवरेज क्वेश्चन पर शिफ्ट है आपके। फिर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन, यहां तक आपके एक सवाल लगभग हर शिफ्ट में आते हैं। उसके नीचे जो है वेटेज और कम हो गया आपका, ठीक है। एवरेज बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, उतना हाई वेटेज उसका नहीं है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप बहुत कम वेटेज है, रेयर है, आप देख सकते हो, रेयरली पूछे जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखो प्लान बनाना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो सीजीएल है तैयारी के लिए बहुत समय मांगता है, लेकिन अब आपके पास जो बेस्ट है वो ये है, ठीक है, कि आप एचएफटी जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक्स, हाई फ्रीक्वेंसी वाले टाइप्स कवर करें, उससे आपका टीयर 1 में सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। एडवांस मैथ्स की मैं बात करूं तो इसमें जो 4 चैप्टर है वेरी हाई प्रायोरिटी पे है। कोर एडवांस मैथ्स के ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो एंड मेंसुरेशन, लगभग 3-3 क्वेश्चन आप लोगों के हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। इसका 2 क्वेश्चन। डीआई, इसका जो यार पैटर्न है हर साल बदलता रहता है, ठीक है। आप भी देख रहे हो कि इसी साल डीआई का फिक्स नहीं रहा है ना। 23-24 में क्या हुआ था कि हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे। अब 2025 में तुम देख लो कि टोटल 11 क्वेश्चन थे डीआई के 44 शिफ्ट में, ठीक है। तो इसका वेटेज यार बदलता रहता है, दैट्स वाई मैंने इसको जो है वेरी हाई प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं रखा है। डिस्पाइट कि इसका जो एवरेज क्वेश्चन पर शिफ्ट था वो 2 आ रहा था, ठीक है। तो पढ़ना लेकिन आपको ये भी होता है ना। डीआई का यार देखो कोई बहुत है नहीं, आप अरिथमेटिक के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो अगर आपके तैयार है तो डीआई के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, है ना। ऐसे ही आपके डीआई रहते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन, 1 से 2 सवाल पर शिफ्ट रहता है। यहां तक वेटेज जो है सही रहता है सिंप्लीफिकेशन तक। उसके नीचे आपने वेटेज देखा काफी गिर गया है, ठीक है। ये तो बहुत रेयर पूछे जाते हैं जो नीचे के चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, है ना। प्री में बहुत रेयर है, मेंस में ज्यादा आते हैं, तो अभी ये प्री का ही पूरा प्लान है, ठीक है। वेटेज समझ में आ गया आप लोगों को कि जो मैं प्लान दूंगा वो इसी के अकॉर्डिंग दूंगा कि किस पे आपको जो है ज्यादा समय देना है और पहले कौन से चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है। ये आपका प्रायोरिटी मैप है, प्रायोरिटी मैप 160 शिफ्ट लगभग के आधार पे पिछले 4 साल के जो है हमने यहाँ पे पेपर कंसिडर किए हैं, ठीक है। जो टॉप 6 आपके हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिन पे सबसे पहले आपको जो है रूट पढ़ना है वो है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो, मेंसुरेशन, 2D 3D दोनों शामिल है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और परसेंटेज। ये आपका एडवांस मैथ्स हो गया, ये आपका हो गया अरिथमेटिक, ठीक है। और इसमें भी केवल वही टाइप्स देखो आपको कवर करने हैं। अगेन मैंने बताया ना जो HFT है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेड जो टाइप्स है, हाई फ्रीक्वेंसी
टाइप्स, ठीक है, HFT, वो आपको इसमें कवर करने हैं, क्योंकि वैसे ज्योमेट्री तो बहुत बड़ी है, ठीक है, पढ़ने जाओगे तो एक हफ्ते से ज़्यादा आपको सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने में लग जाएगा, लेकिन नहीं, स्मार्टली हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है केवल वही वाले टाइप जो हर साल रिपीट होते हैं, है ना, वो आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट जो आपका फोकस रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोकस, वो इन चैप्टर्स पे रहेगा, वेटेज के अकॉर्डिंग DI, नंबर सिस्टम, TSD, टाइम एंड वर्क, SICI, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। ये जो है टच ओनली वाले चैप्टर्स है, यानी कि हमको इन पे अपना समय ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, बाकी के नीचे सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग ये भी है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजें मतलब आसान लगी कि हाँ यार 60 डेज में हमको क्लैरिटी आई कि किस हिसाब से चलना है, ठीक है, आगे और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जो आपके शुरू के 2 हफ्ते हैं, है ना, आपको देने हैं यही जो एडवांस मैथ्स के मैंने हाई वेटेज वाले आपको चैप्टर्स बताए थे, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो एंड मेंसुरेशन के 2 हफ्ते देने हैं। 1-2 दिन ऊपर नीचे भी लग जाता है तो वो हम बैलेंस अभी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय रहेगा, बाद में नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पहले लिए जाते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते लगभग 14 दिन, 14-15 दिन आप जो है ये कंसिडर करोगे, और ये तभी पॉसिबल है जब मैंने बताया ना कि आप वो HFTs पढ़ोगे, केवल वही टाइप जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो है शुरू के 2 हफ्ते का प्लान रहेगा। अगले जो 2 हफ्ते हैं, वीक 3rd एंड 4th, उसमें अरिथमेटिक के जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे, लाइक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, SICI, रेशियो, आप इसको जो है कवर करोगे। ज्यादा टॉपिक्स है क्योंकि है ना आपके जल्दी जल्दी हो जाएंगे एज कंपेयर टू एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स। फिर वीक 5 आपका हो जाएगा जो हमारे मीडियम वेटेज वाले टॉपिक्स थे, लाइक नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, DI के सेट्स हो गए, और फॉर्मूले जो ऑलरेडी आप लोग ने पहले पढ़े थे, है ना, उनका भी रिवीजन आपको करना है, टच ओनली वाले जो हमारे टॉपिक्स थे और DI के, ठीक है। वीक 6 एंड 7 अब तक आपका जो है मेजोरिटी चंक हो जाना चाहिए, 5 वीक यानी कि लगभग 35 से 40 दिन में ही हो जाना चाहिए। आखिरी के जो 20 दिन है आप जो अपना फोकस करोगे वो मेनली रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे करोगे, ठीक है। यहां तक आप लोगों के सेक्शनल मॉक चलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक, ठीक है, मैं भी मॉक का भी प्लान आगे लेकर आया हूं। यहां से आपके फुल मॉक जो है शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीजें कर ली है। डेली सेक्शनल मॉक आपको देने होंगे 15 मिनट के, जिनकी एनालिसिस करनी होगी कि जो चैप्टर्स के क्वेश्चन बार बार जैसे गलत हो रहे हैं ज्योमेट्री के, तो उन पे आप दोबारा से जो है विजिट कर सकते हो, ठीक है। फिर वीक 8 अगेन फाइनल रिवीजन आपका जो है चलेगा। आखिरी में बहुत ज्यादा हम लोग को लोड नहीं लेना, इसी हिसाब से प्लान आपका तैयार हुआ है, ठीक है। जब आप शुरू में जो है एडवांस मैथ्स पढ़ोगे तो फॉर्मूला शीट आपको जो है वो बनाते हुए चलनी है, क्योंकि रिवीजन के लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं रहेगा। और ये शीट आपको ना जाने कितनी बार रिवाइज मतलब मल्टीपल टाइम्स आपको जो है इसका रिवीजन करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ लिया फिर एग्जाम से पहले करोगे, ठीक है। हर एक चीज देखो जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, ठीक है। 1 शीट पर चैप्टर फ्रॉम डे 1 आपको बनानी है, स्पेशली एडवांस मैथ्स में, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मुलेज, थ्योरम्स वहीं पे होती है, ठीक है। ये जो हमारे टॉप 6 चैप्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे, इसका लगभग आपको वीकली रिविजन करते ही रहना है ना, वरना फिर वो एग्जाम में उतना आपके शार्प नहीं रहेगा, है ना। चलो, मैंने स्पेस रिवीजन यही पॉइंट बताया है कि रिविजिट ईच चैप्टर, है ना, 7 to 10 डेज आफ्टर द फर्स्ट पास। आपने ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया तो एक हफ्ते बाद देखो कि यार चीजें याद है ना, वही जो फॉर्मूला शीट है उससे आपका बहुत क्विक रिवीजन होगा, है ना। उसी से आपको जो है ये देखना है, ज्योमेट्री का कर लिया, फिर आपने जो है ट्रिगो का कर लिया, एलजेब्रा का कर लिया, मेंसुरेशन के फॉर्मूलों का कर लिया 7 to 10 डेज के बाद, ठीक है। तो ये स्पेस रिवीजन टेक्निक होती है, बहुत काम आती है। किसी भी आप टॉपर से पूछोगे उसने ये जरूर अप्लाई करी होगी, भले ही इस नाम से ना करी हो अप्लाई, लेकिन उसने जरूर करी होगी, ठीक है। ऑफकोर्स एरर नोटबुक में आप क्या करोगे, वो क्वेश्चन जो कि आपसे बार बार यार गलत हो रहे हैं ना, या फिर थोड़े ट्रिकी सवाल, वो आप रखोगे अपने एरर वाले नोटबुक में, है ना। जो आपसे मॉक्स में गलत हुए या फिर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये हम एंड टाइम पे रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप एक बहुत बहुत कंसाइज नोट्स जो है वो बनाओगे, ठीक है। और नोट का मेन यार ऑब्जेक्टिव यही होता है रिवीजन, है ना, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए ही नोट्स का जो है मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। टॉप 6 रोटेशन, जो टॉप 6 वाले चैप्टर्स थे उनका रिवीजन वाला रोटेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये आपको करना है ना। इससे आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगा, मॉक्स में भी ये चीज आप देखोगे, है ना, एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली एग्जाम में भी, ठीक है। मॉक टेस्ट का क्या प्लान रहने वाला है आपका, जैसे मैंने बताया शुरू में तो आप अगर फुल मॉक दोगे उससे भी इतना एक्यूरेट स्कोर नहीं आएगा, फायदा नहीं होगा। तो शुरू में आपको जो है
4 हफ्तों तक देना है चैप्टर वाइज मॉक। ठीक है, आपके चैप्टर्स फिनिश होते जाएंगे, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, आप चैप्टर वाइज मॉक दो। ठीक है, 6-7 में मैंने बताया था कि आपको जो है फुल सेक्शनल मॉक्स देने हैं, है ना, एंड उसकी एनालिसिस उतनी ही जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको जो है पता चलेगा कि कौन सा वीक रह गया है आपका, है ना, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, वापस से विजिट करो। जब तक जो है स्कोर आपका 85% एक्यूरेसी नहीं रीच कर रहा है, तब तक ये कोशिश मत करना कि हम बहुत ज्यादा अटेम्प्ट जो है कर ले, क्योंकि ऑफकोर्स नेगेटिव मार्किंग भी है, एक्यूरेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आपका जो है 6-7 हो गया। ये ऑलरेडी पॉइंट मैंने बता दिया कि एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉक दिए जा रहे हैं, है ना, एनालाइज करने में भी जो है 1 घंटे का मॉक है तो 1 घंटे एनालिसिस में भी लग जाता है, अगर आप अच्छे से करोगे हर चैप्टर की। ठीक है, जीके जीएस में देखो कि कहाँ पर आपका हो रहा है। फिलहाल अभी मैथ्स पे फोकस करते हैं, है ना, जैसे मैथ्स में करोगे वैसे बाकी चैप्टर्स में भी करोगे, कि ज्योमेट्री के फॉर्मूले आप भूल जा रहे हो, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं याद आ रहा तो उनको दोबारा से एक बार देख के करो। ये आपका जो है मॉक का प्लान रहने वाला है। इसमें जो आखिरी के 6 से छठा और 7वां हफ्ता है ना, इसमें डेली आप लोगों को एक मॉक डे जो है वो देना होगा। ठीक है, आप चाहे मैथ्स का सेक्शन अलग से दे दो या फिर फुल दे दो, है ना, ये आपका हो गया। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी जो है आपको डिस्कस किया है। इससे आप लोग क्या है कि ये जो सेक्शनल टाइमर है इससे यार बहुत यूज टू भी हो जाओगे, है ना, पेपर में जाके एकदम से पैनिक नहीं करोगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि 15 मिनट में, है ना, 25 सवाल कर पाना तभी पॉसिबल है जब पेपर का लेवल इजी हो। अगर पेपर मॉडरेट है तो 20 क्वेश्चन तक आप कर लोगे, हार्ड लेवल का आया है तो 15-16 क्वेश्चन ही आपसे हो पाएंगे। ठीक है, तो उससे आप जो है यूज टू हो जाओगे, है ना। 15-16 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे अगर पेपर का लेवल हार्ड है, तो उससे आपको जो है बिल्कुल घबराना नहीं है, वो सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलेंगी। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है हमारा कंप्लीट अगले 60 डेज का जो प्लान है ये होने वाला है। इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया एक बार दोबारा से जो है आपको रिकैप देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर वेटेज जो है चैप्टर वाइज वेटेज वो डिस्कस किया। जो चैप्टर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनको हम सबसे जो है पहले फिनिश करेंगे, और 2-3 दिन का बफर भी हमारे पास, कि अगर ज्यादा दिन लग जा रहा है तो हम उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। जो हमारे कुछ चैप्टर्स थे जो कि रेयरली पूछे जाते हैं उनको स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है टियर 1 क्वालिफाई करना, ये क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, इसके मार्क्स आगे काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी पे आपको चलना है। पता चला आप सब पढ़ने के चक्कर में टियर 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिवीजन प्लान मैंने आपको पूरा दिया है कि किस तरीके से आपका रिवीजन चलेगा, कैसे आप जो है नोट्स बनाते हुए चलोगे। ठीक है, और 7 to 10 डेज पे आप लोगों का जो टॉप 6 वाले चैप्टर्स थे उनका रिवीजन कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। हम मैंने बोला ना कि एज इट इज फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ दिमाग में चलाना है कि नहीं यार हमारी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी। अगर फॉलो कर रहे हो तो एज इट इज फॉलो करना है, क्योंकि इसने रिजल्ट दिए हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके बाद मॉक ऑलरेडी मैंने बताया कि किस तरीके से देना। शुरू में फुल मॉक देने का कोई फायदा नहीं होगा, तो शुरू के आपको जो है 4 हफ्ते देने होंगे यहाँ पर चैप्टर वाइज मॉक। उसके बाद आप सेक्शनल या फिर फुल लेंथ मॉक पे मूव कर जाओगे, है ना। एक्यूरेसी जब 85% प्लस हो जाए तभी आप अपने अटेम्प्ट जो है बढ़ाने का प्रयास करना, वरना फिर फायदा नहीं, नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स और कम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली कि आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे कि सर कैसे हमको पता चलेगा कि कौन से जो टाइप से हर चैप्टर में वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो है ना, हमारा एक बैच है HFT बैच। आपके पास अब बेस्ट क्या है जो रहेगा कि HFT बैच जो है हमारा ज्वाइन कर लो। उसमें हम केवल वही वाले टाइप्स ही कवर करा रहे हैं, है ना, जो कि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पूछे गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लैब है, इस पे आके आप ये कर सकते हो, है ना। आप लाइव कोर्स में आ जाना, क्योंकि ये चीज अब आपको जो है खुद से करने में बहुत जो है रिसर्च लगेगी, जो बहुत टाइम लगेगा, जो कि आपके पास है नहीं। हमारे 75 डेज वाला कंप्लीट बैच ये भी लाइव है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको जो है मैथ्स में वही वाले टाइप्स में कवर करा रहा हूं, है ना, जो आपके एग्जाम में, है ना, काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है।
आप ये वाला भी हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, HFT 2.0। इसमें जैसे मैं आपको दिखा दूं कि कुछ चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, उनको आप रिकॉर्डेड देखेंगे, जिससे आपका जो है फायदा ही होगा, टाइम ही बचेगा। और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो है वो मैं इसमें लाइव करा रहा हूँ, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारा 75 डेज वाला बैच, दोनों से आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन है तो नीचे हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, है ना। एंड चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं यहाँ पे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।